फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अंजलि आप सबका अपने चैनल डॉक्टर अंजुम होम्योपैथी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो है हर्निया। हर्निया आजकल बहुत कॉमनली देखी जाने वाली कंडीशन है। ये बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी में इसके जो होने के चांसेस होते हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे हर्निया कैसे हो जाता है, क्या इसके कारण होते हैं, क्या इसके लक्षण हैं, हमें कैसे पता चलता है कि हमें हर्निया हो रहा है, और अगर हर्निया हो जाए तो क्या होम्योपैथी में कुछ मेडिसिन्स हैं जो इसको क्योर कर सकती हैं या सर्जरी ही इसका एकमात्र हल है। इस बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो फ्रेंड्स, हर्निया बेसिकली होता क्या है? हमारे हर्नियाज जो हैं ये ज़्यादातर एब्डोमिनल कैविटी या लोअर एब्डोमिनल एरिया में ये ज़्यादातर देखे जाते हैं। हमारे जो एब्डोमेन के ऑर्गन्स हैं ये टाइटली पैक्ड होते हैं और इनके ऊपर एक लेयर होती है जिसे हम पेरिटोनियम कहते हैं, और ये पेरिटोनियम इन सभी ऑर्गन्स को अपनी अपनी जगह पर फिक्स करके रखती है जिससे कि ये बाहर नहीं आते हैं और इनको प्रोटेक्ट करती हैं हमारी एब्डोमिनल मसल्स। लेकिन अगर हमारे एब्डोमिनल कैविटी में या पेरिटोनियल लेयर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, हमारे एब्डोमिनल कैविटी में कोई वीक पॉइंट बनता जा रहा है, तो ये जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं ये इन वीक पॉइंट्स के थ्रू बल्ज करने की कोशिश करते हैं, बाहर आने की कोशिश करते हैं, जिसे कि हम फिर हर्निया कहते हैं। हर्निया जब हो जाता है तो ये जहाँ पर हर्निया है वहाँ पर एक बल्जिंग सी, एक स्वेलिंग सी हमें नज़र आती है। जब हम इसे प्रेस करते हैं, पुश करते हैं तो ये अंदर को चली जाती है, लेटने पर भी ये ख़त्म हो जाते हैं। हर्निया जो अलग अलग जगह पर होने की वजह से इसका अलग अलग इसको नाम दिए गए हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है अम्बलाइकल हर्निया, जो कि न्यू बॉर्न जो बेबीज़ होते हैं उनमें बहुत कॉमनली देखा जाता है। ये हमारे जो अम्बलाइकस है, हमारी नेवल है, इसके आसपास के एरिया में या यहाँ पर नेवल में ये एक बल्जिंग के फॉर्म में हमें नज़र आता है और ये बच्चों में कॉमनली देखा जाता है, या जो लोग मोटे हैं, एब्डोमिनल फैट बहुत ज़्यादा है, उनमें भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है। फिर सेकंड कॉमन आ जाता है इंग्वाइनल हर्निया। ये हमारे ग्रॉइन रीजन में देखा जाता है, जो हमारा एरिया हमारे पेट और हमारे जो थाइज हैं उनके बीच का एरिया होता है, वहाँ पर ये देखा जाता है। इसे हम इंग्वाइनल हर्निया कहते हैं। इसके अलावा जब हमारे एब्डोमेन में कहीं पे कोई सर्जरी हुई है, कुछ इंसीजन यहाँ पर हुआ है, वहाँ पर भी एक वीक पॉइंट सा डेवलप हो जाता है हमारे एब्डोमिनल कैविटी में। यहाँ पर अगर हर्निया डेवलप हो रही हैं तो इसे हम इंसीजनल हर्निया कहते हैं। इसके अलावा एक हर्निया देखा जाता है जो कि हमारे हाइटस हर्निया जिसे हम कहते हैं। ये इसमें क्या होता है कि जो हमारा स्टमक है वो डायाफ्राम के थ्रू जो है वो चेस्ट में बल्ज कर जाता है, जिसे हम हाइटस हर्निया कहते हैं। डायाफ्राम एक तरह की मसल है जो हमारे चेस्ट को और हमारे एब्डोमेन को, इन दोनों कैविटीज़ को ये अलग अलग करती है। तो इसमें अगर ये बल्जिंग हो रही है स्टमक की इनटू चेस्ट कैविटी तो इसे हम हाइटस हर्निया कहते हैं। ये भी एक बहुत ज़्यादा आजकल कॉमनली देखी जाने वाली प्रॉब्लम है। अब हम बात कर लेते हैं उन कारणों की जिनकी वजह से ये हर्निया डेवलप हो जाते हैं। इनमें सबसे पहले जो मेन रीज़न आ जाता है वो है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कब्ज रहती है वो जब स्टूल पास करते हैं उनको बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है, या इवन कुछ लोग यूरिन पास करते वक्त भी जब बहुत ज़ोर लगाते हैं, इससे जो हमारे एब्डोमिनल कैविटी में वीक पॉइंट डेवलप हो सकता है और जिससे हर्निया हो सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पुरानी खांसी है या बहुत ज़्यादा ज़ोर से छींकते हैं, उनमें भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। अगर एब्डोमिनल कैविटी में, एब्डोमेन में कोई ऑपरेशन हुआ है, कोई सर्जरी हुई है, वहाँ पर ये हो सकते हैं। बच्चों में, न्यू बॉर्न बेबीज़ में ये देखे जाते हैं। और इसके अलावा जो लोग जिम्नास्टिक करते हैं या हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं उनमें ये चीज़ देखी जाती है। और एक इसका रीज़न स्मोकिंग भी है। स्मोकिंग की वजह से भी जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें भी हर्निया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हमें किस तरह से पता चलेगा कि हमें हर्निया है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हमें स्वेलिंग नज़र आएगी, एक बल्जिंग नज़र आएगी जो कि
पुश करने पर ये अंदर चली जाती है और जब हम जोर लगाते हैं तो यहाँ पर हमें पेन भी हो सकती है और ये बल्जिंग दोबारा हो जाती है। तो ये हर्निया का एक प्रोमिनेंट लक्षण होता है। होम्योपैथी में बहुत सी अच्छी मेडिसिन हैं जो आपकी हेल्प कर सकती हैं। अगर आपको स्टार्टिंग में ही बल्जिंग नज़र आ रही है, अभी थोड़ा टाइम हुआ है आपको हर्निया हुए को, तो आप जितनी जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लेते हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपके हर्निया क्योर हो सकते हैं। जैसे जैसे ये बढ़ती जाती है, प्रॉब्लम पुरानी होती जाती है, उतने इनके चांसेस कम होते जाते हैं। अगर आपको ऑपरेट भी करवाना है तब भी आप 3-4 महीने पहले मेडिसिन लेके देख सकते हैं। अगर आपको कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट नज़र आती है तो आप मेडिसिन कंटिन्यू करें, नहीं तो आप सर्जरी के बारे में सोच सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो आपकी हेल्प कर सकती हैं, जिनका बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है हर्निया में। इनमें सबसे पहले मेडिसिन है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका हर्निया के लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये न्यूबॉर्न बेबीज़ में जिनमें अम्बिलाइकल हर्निया हो जाता है उनमें ये बहुत अच्छा काम करती है। और इसके साथ साथ जिन लोगों को कब्ज़ रहती है, पुरानी कॉन्स्टिपेशन है, उनमें भी अगर हर्निया डेवलप हो रही हैं तो नक्स वोमिका 30 आप दिन में 3 बार लेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इससे ना केवल आपकी कब्ज़ ठीक होगी बल्कि हर्निया में भी आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट मेडिसिन है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम इनग्वाइनल हर्निया के केस में बहुत अच्छा काम करती है। राइट और लेफ्ट दोनों तरफ के हर्निया में इसका बहुत अच्छा रोल है। इसको आप 30 पावर में दिन में 3 बार ले सकते हैं। ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं लाइकोपोडियम के, उनका डाइजेशन बहुत वीक होता है, उनको गैस की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है और गैस पास भी होती है। इनका पेट हमेशा जो है वो इनको हैवीनेस महसूस होती है और खाना खाने में भी ये इनको जल्दी ही जो है वो जो भूख है वो लगती है, लेकिन 1-2 बाइट्स के बाद ही इनको लगता है कि अब इनको और भूख नहीं लगी है। तो अगर आपको ऐसे लक्षण मिलते हैं तो आप लाइकोपोडियम 30 को दिन में 3 बार ले सकते हैं। फिर हमारी मेडिसिन आ जाती है कलकेरिया काब। कलकेरिया काब अम्बिलाइकल हर्निया में अच्छा रिजल्ट देती है, या जो लोग मोटे हैं उनमें अगर हर्निया डेवलप हो रही हैं तो उनमें भी आप कलकेरिया काब 30 दिन में 3 बार ले सकते हैं। फिर एक मेडिसिन है रस्टॉक्स। ये उन पेशेंट्स में बहुत अच्छा काम करती है जो लोग हैवी लिफ्टिंग करते हैं, उनमें अगर हर्निया डेवलप हो रही हैं उनमें ये बहुत अच्छा काम करेगी। एक मेडिसिन है कॉकुलस। कॉकुलस भी हर्निया के लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसमें पेशेंट को ऐसे लगता है कि उनके जो हर्निया है वो डेवलप हो जाएंगे। इनमें अगर आप कॉकुलस को स्टार्टिंग में दे देते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। फिर हमारी मेडिसिन आ जाती है प्लम्बम मेट और ओपियम। ये बहुत ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस हो जाते हैं जिनमें कि स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया देखा जाता है, इसमें जो आंतें होती हैं आपस में उलझ जाती हैं, इनकी ब्लड सप्लाई कम हो जाती है या बंद हो जाती है, तो इस केस में ये एक रिस्क हो जाता है, एक रिस्की कंडीशन हो जाती है जिसमें सर्जरी बहुत ज़रूरी हो जाती है। इन केसेस में जो फीकल मैटर की आपको वॉमिटिंग हो सकती है, इसमें ओपियम और प्लम्बम मेट ये दोनों ही मेडिसिन वर्क कर सकती हैं, लेकिन सर्जरी इसमें ज़्यादा फिर आपको इमिजिएटली जाना पड़ता है सर्जरी के लिए। इसके अलावा कलकेरिया फ्लोर 6x, इनकी 4-4 टैबलेट्स दिन में 3 बार लेंगे तो आपको हर्निया में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये कुछ मेडिसिन हैं जिनका बहुत अच्छा जो है वो रिजल्ट देखा गया है। इसके अलावा आप अगर कॉन्स्टिपेशन है तो उसको आपको ट्रीट करना चाहिए, उसके लिए आपको मेडिसिन लेनी चाहिए। और अगर आपको हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करनी चाहिए, हैवी चीज़ें नहीं उठानी चाहिए, अगर आपको कफ है उसका ट्रीटमेंट करवाएं। इन बातों का ध्यान रखें कि हमें ज़्यादा जोर ना लगाएं, ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे कि हमारे एब्डोमिनल कैविटी में प्रेशर बढ़े। उनमें फिर ये हर्निया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं या जो इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस भी फिर कम हो जाते हैं। तो इन मेडिसिन को आप 3-4 महीने के लिए लीजिए अपने लक्षण के अकॉर्डिंग। आपको जो मेडिसिन सुटेबल है इन मेडिसिन को आप लेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर आपको नहीं इम्प्रूवमेंट आ रही है तब आप सर्जरी के बारे में सोच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।